पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाडपुर के अप्पापाड़ा में लगी आग, प्रशासन की लापरवाही, मौत का न्योता। मुंबई मालाडपुर, जहां कहीं ऊंची इमारतों तो कहीं तंग गलियों में जिंदगी धधकती है, उसी मालाडपुर को एक और हादसे ने झकझोर कर रख दिया। अप्पापाड़ा एसआरए बिल्डिंग नंबर 8 के पीछे और मारुति सेवा संघ के ठीक बगल में अचानक आग लग गई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन किया, लेकिन जब मदद की गाड़ियां पहुंची तो सामने वही सरकारी सुस्ती और बेबसी थी। इस इलाके में सड़क नहीं होने के कारण फायर ब्रिगेड को अंदर पहुंचने में पसीने छूट गए। वन विभाग के अफसरों की टांग अड़ाने की आदत और प्रशासन की आंख मूंदने की लत का नतीजा ये रहा कि जहां सड़कें बन जानी चाहिए थी, वहां अब भी फाइलें धूल खा रही हैं। रोड प्रशासन ने मंजूरी दे दी है, लेकिन वन विभाग को शायद किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। इस आग की घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। अगर आग और भयानक होती तो सैकड़ों झोपड़ियां खाक हो सकती थी, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जल सकती थी, यहाँ तक कि पास के बिल्डिंग में रह रहे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन किसे फर्क पड़ता है? प्रशासन के बड़े अधिकारियों के लिए यह सिर्फ एक और हादसा है, जहां वे आएंगे, हाथ जोड़कर सहानुभूति जताएंगे और फिर किसी और अग्निकांड के इंतजार में चले जाएंगे। इससे पहले भी मालाडपुर के इसी इलाके में 3 से 4 बड़े दर्दनाक अग्निकांड देखे हैं। कौन भूल सकता है जाम ऋषि नगर और इसी अप्पापाड़ा की आग, जिसमें कई लोगों की मौत तक हुई थी। और अब अप्पापाड़ा की यह आज की घटना, जहां प्रशासन की अनदेखी की चिंगारी कभी भी एक बड़े अग्निकांड में बदल सकती थी। आखिर कब तक लोग सरकारी लापरवाही के भेंट चढ़ते रहेंगे? कब तक ये सिस्टम किसी हादसे के बाद ही जागा करेगा? अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि अनमोल नगर राजाराम की चाल है और यहीं पे जस्ट बगल देखिए झोपड़े बने, यहाँ पार्किंग की बहुत है। यहाँ पे ये सारे की 8 नंबर बिल्डिंग बनी है। देखिए मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि देखिए ये बिल्डिंग ये बनी है, यहाँ पे लोग रहने के लिए आए हैं। माहौल से कम पूरी बिल्डिंग भरी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज किस कारण से आग लगी, कैसे लगी, इसके बारे में हम जानकारी लोगों से लेना चाहता हूँ। आइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? श्रीकांत मोरे साहब, कैसे आग लगी, कैसी आपको जानकारी है, इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ पर कचरा बहुत सारा गिरा रहता है। वो कचरे को किसी ने आग लगाया। वो आग इतनी भड़क गई कि हमारे एसआरए के बिल्डिंग के पीवीसी पाइप है, पानी के पाइप, वो धड़ाधड़ टूटने लगे और बहुत हद से बाहर गई आग। नीचे हमारा पार्किंग है, सब लोगों ने गाड़ियाँ हटाई और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। 2-3 बार फ़ोन किया, किसी ने रिप्लाई दिया ही नहीं। फिर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस की गाड़ी तो अभी तक आई नहीं, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। हो सकता है कि पुलिस वालों ने उनको इन्फॉर्म किया होगा। मगर आग कितने बजे लगी और अभी तक गाड़ी पुलिस की नहीं आई? आग नहीं, अभी फायर ब्रिगेड को हम लोगों ने 9:30 बजे फ़ोन किया था और पुलिस को भी उसी वक्त फ़ोन किया था। लेकिन ये आग कम से कम 4 या 5 बजे लगाई गई है। लेकिन धीरे धीरे रह गए। वो जो कचरे ने जोर पकड़ लिया तो एकदम भयानक रूप प्राप्त किया उसने। कचरे ने पूरे पेड़ को आग चढ़ गई, इतनी बड़ी आग थी। अगर समय पे रहते, अगर फायर ब्रिगेड नहीं आते तो क्या कोई अपनी घटना घट सकती थी क्या? तो ऐसे तो हम भुगत ही रहे कि मलाड में अप्पापाड़ा में आने के लिए रास्ते की सुविधा तो है ही नहीं। पूरा रास्ते का काम अधूरा खुदाई हुआ पड़ा हुआ है। नॉर्मल में आदमी आएगा तो 1 घंटा लगता है इधर से हाईवे पर पहुंचने के लिए, तो फायर ब्रिगेड की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी कैसे आएगी? और जब इन लोगों ने प्लान सैंक्शन किया है सारे का, तभी उन लोगों ने क्या सोचा नहीं था कि अंदर जाने के लिए गाड़ी है कि नहीं है। आज अगर यहाँ पर अंदर एसआरए में जाने के लिए हम लोगों को रोड भी नहीं है, ताकि वो जगह है फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट वाले एनओसी देने को तैयार नहीं है, तो ऐसे एसआरए प्रोजेक्ट बनाए क्यों अंदर? तो आप शासन प्रशासन से क्या मांगे? जो ये रबिया बुदिया चाल की जो रोड निकाला गया, इसको चालू होना चाहिए या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से बात करके इस पर कुछ करना चाहिए? ये हमारी मांग ही है कि रवि बुदिया को जब झोपड़े पट्टी तोड़े गए, उनका भी मामला अभी तक पेंडिंग है कि उनको घर के बदले में घर, जो नया 2000 का जीआर है या 2011 का जीआर है, उनके अनुसार उनको घर मिलना चाहिए। अभी तक 3 साल हुआ तोड़ के, लेकिन उनको भी अभी तक पुनर्वसन नहीं किया। लेकिन रोड वाइंडिंग के नाम पे उनका घर, उनको बेघर तो जरूर किया है। और हम लोगों की मांग है कि हमको रास्ता वहाँ पर ज़रूरी है। अभी कौन से मुद्दे पर वो रोड का काम रुका हुआ है वो हम नहीं जानते। मगर आपकी मांग है कि रोड? हाँ, रोड तो मिलना ही चाहिए। ऊपर से एसआरए का 10 बिल्डिंग है, वो 10 बिल्डिंग के अंदर ऑटो रिक्शा के अलावा कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकता है। ये हाल है एसआरए का। और 17 माले का टावर है,
उसके बाजू में 9 माले का टावर है, लेकिन फायर फाइटिंग की कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ पे गाड़ी जा सकती है कि नहीं? नहीं, गाड़ी उधर भी नहीं जा सकती है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया, उनको भी शिकस्त करना पड़ रहा है कि गाड़ी कहाँ से घुमाओ, पानी की पाइप कहाँ से छोड़ूं, ये सब कोशिशें कर रही है। तो आप लोग माहौल से इतनी संख्या में लोग आए हैं, तो क्या शासन प्रशासन को लेटर दे करके मांग करेंगे क्या कि ये रोड जल्दी जल्दी खुलना? जब से हम 2021 में आए, 2021 से आज तक मेरे पास पूरा लिखा पड़ी है कि कौन से डेट में क्या क्या दिया था। मंत्री लोगों के स्तर पर, महानगर पालिका कमिश्नर के स्तर पर, वार्ड लेवल पे, डीएमसी लेवल पे बहुत सारी मीटिंगें हुई उसके, लेकिन आगे कुछ काम गया नहीं है। मगर आज का जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से आपको ऐसा डर लग रहा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है? अरे इसके पहले आप भी जानते हैं, 6 महीने पहले अम्बेडकर नगर में यहाँ पर 50,000 कम से कम 15-20 हज़ार झोपड़े जल गए थे। तो कितनी भयानक आग थी। वो आग भी नीचे आई थी, यहीं पर, इसी जगह पर वो आग भड़क के आई थी, लोगों के गैस के बाटले फूट गए थे। उस वक्त भी हम लोगों ने एसआरए का पूरा कॉलोनी खाली किया था और हम हर एक जन अपना अपना जान बचाने के पीछे लगे हुए थे। उसके बावजूद भी हम लोगों ने वीडियो भेजा, सब कुछ भेजा, मीटिंगें हुई, लेकिन अभी तक फायर का कोई सॉल्यूशन एसआरए की बिल्डिंग के लिए नहीं है। अगर मेरा एक सवाल है, क्या अगर इस तरह से जब केंद्र में, जबकि एक हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन के मूलभूत सुविधा हो, जहाँ पे अगर लोग रहते हो, चाहे वन विभाग की ज़मीन हो, चाहे किसी की भी ज़मीन हो, वहाँ मूलभूत सुविधा होना चाहिए। रोड, लाइट, पानी, शौचालय, ये मूलभूत सुविधा। अगर नहीं तो ये जो मानव अधिकार की जो प्रति है वो उसकी तिरस्कारित होता है, उसका अपमान होता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आगे चल कर के इस रोड के लिए आप लोग आंदोलन या कुछ करने वाले? आंदोलन करना ही पड़ेगा, आंदोलन करना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ताकि पैर मोहब्बत से लिखा पढ़ी करने से ये 3 साल गुजर गया हमारा, चप्पल घसीट के घिस गई हमारी दौड़ते दौड़ते, लेकिन आगे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अच्छा, जिस तरह से आपके बिल्डिंग में लोग बताते हैं कि बहुत श्रेष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती, जैसे जिस तरह से बीमार हो जाते हैं, किस तरह से स्थिति हो जाती, तो वहाँ एम्बुलेंस, फायर विकेट इस तरह से जा नहीं सकता था। आपको पीड़ा होती है कि नहीं? पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर? हम सॉल्यूशन कहाँ से मांगेंगे? महानगर पालिका से, जिन्होंने हमको पुनर्वसन किया है यहाँ पे। आज अगर यहाँ पर सेफ्टी टैंक भर जाता है और सेफ्टी टैंक की गाड़ी मंगाते हैं, बीएमसी की गाड़ी, लेकिन बीएमसी का ड्राइवर गाड़ी कंपाउंड के अंदर डालने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कंपाउंड के अंदर घुसने का जो टैंक है, सेफ्टी टैंक है, सेफ्टी टैंक के ऊपर से अंदर आने के लिए रास्ता दिया है। वो सेफ्टी टैंक की वजह से रिस्क नहीं लेना चाहता है ड्राइवर, सेफ्टी गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं आता है। और एम्बुलेंस आने की तो बात ही छोड़ दो, एम्बुलेंस आने के लिए भी रास्ता नहीं है। क्या ऐसा दिखते हैं आपको? आज से 6 या 7 दिन पहले हम मेरे छठे महल्ले पे एक लड़की को, मतलब उसका दम्मा का बीमारी था, तो उसको जैसे कि ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो अगर 2 मिनट भी निकालते तो बस रुक नहीं सकती थी। एक एम्बुलेंस को बोले हम लोग रात को 2:30 बजे, वो यहाँ तक आई और वापस चली गई। उसके बाद हम लोग मंगाए 2:30-3 बजे एक एम्बुलेंस छोटा सा, उस एम्बुलेंस में से बाटला था, तो तभी हम लोग छठे महल्ले पे बाटला लेके गए। लड़की को ये भी बाटला लगाने के बाद एम्बुलेंस से लेके गए। जब तक हम लोग कम से कम अपने कम्प्लेक्स के 4-5 गाड़ी को ठोकते ठोकते निकाला, तो तब जाके वो लड़की पहुंच गई अस्पताल। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रही, उसके बाद उसका डेड हो गया। फिर किस तरह से कितनी भयानक है। दीदी, आपको कभी मालूम पड़ा कि अब आग लग गई है? मैं निर्मला रमेश पाठक बोल रही हूँ, मारुति सेवा संघ। हाँ। हमारी यहाँ पे कम से कम 100-150 झोपड़पट्टी है। मैं बाथरूम के लिए निकली, तो देखिए यहाँ पे आग लगा है। तो मैं गई 4-6 लोग को बताई। आग 4 बजे से लगा है कि 2 बजे से लगा है, ये अब मेरे को नहीं पता। मगर अगर ये आग और तेज, अगर समय पे फायर ब्रिगेड नहीं आके बुझाते, तो क्या आपके झोपड़े को नुकसान पहुंचा सकता था क्या? बहुत नुकसान पकड़ लिया था सब, हमारा झोपड़ा उधर आगे पीछे का सब उधर सब पकड़ लिया था, सब बाहर निकल गए थे। तो ये इस तरह से जब समय पे आ गए और आग बुझ गई, तो इसका आप शासन प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग शासन प्रशासन से यही मांग है कि बीएमसी वाले हमारा देखो कैसे कचरा पड़ा है, नहीं आते हैं यहाँ पे, साफ सफाई करने नहीं आते। नहीं। और यहाँ पे जिस तरह से है कि आप अपना पूरा पुनर्वसन की मांग करते हैं? पुनर्वसन तो दे देते तो हम लोग का छुटकारा मिल जाता है यहाँ से। जो हम लोग रात दिन ऐसा सोते हैं तो डर लगते रहता है। अभी 6 महीना पहले आग लगा था अम्बेडकर नगर में, तो पूरा झोपड़पट्टी खाली हुई थी। आप जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मिल जाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे। आपको कैसा लगता है जो जिस तरह से घटनाएं घटी है, कैसा महसूस हो रहा है? डर आपको लगता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर लगता है। अगर यहाँ पे बुझे तो क्या है, ये जो गाड़ी थे वो चल सकती थी क्या? जल सकते थे। तो मोरे साहब और पूरी यहाँ के लोगों ने सब बताया, और दर्द भरी उन्होंने सबसे बड़ी एक बात बताई है कि आज हम सरकार ने
बीएमसी ने, महाड़ा ने और सभी लोगों ने मिल करके मुझे बिल्डिंग में रहने का स्थान तो दे दिया, मगर आज भी हम मौत के साए में जी रहे हैं। उसका वजह सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ आने जाने फायर विकेट हो, एम्बुलेंस हो, पानी का टैंक हो, कोई भी गाड़ी आ नहीं सकता, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर वो राइट टाइप से उधर से अगर रिक्शा स्टैंड से भी अगर गाड़ी भेजने की कोशिश की जाए फायर ब्रिगेड, तो रास्ते में इतना अक्रोचमेंट है, इतना लोग बांध काम कर दिए कि बड़ी गाड़ी कोई आ नहीं सकती। और रही बात ये, यहाँ से जो मंगल कृपा से और रबिया बुधिया चार की तरफ से गाड़ी तो जा सकती है, रोड बन चुका है, मगर कुछ शासन प्रशासन में लोग बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो केवल पैसे की मांग कर रहे हैं। पैसे की अगर मिल जाए तो उनको एनओसी दे दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी तो वन विभाग की, जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ वन विभाग की ये भी जमीन है पूरी, जब नीचे से लेकर ऊपर तक वन विभाग है, रबिया बुधिया चाल से लेकर के सब जगह बताते हैं कि वो कैसे वो प्राइवेट जगह है, फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं रबिया बुधिया चाल वन विभाग में। वन विभाग में तो उसको आप सरहद आपको कायम करना चाहिए, उसके जो नक्शे हैं उसको सबमिट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, मगर एक केवल रटा रटाया शब्द बोलते हैं वन विभाग, कहीं भी बता देंगे वन विभाग, जबकि ये प्राइवेट जमीन, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं कि वो वन विभाग की नहीं है, प्राइवेट जमीन है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को शिफ्टिंग में दिया गया, एक दो ऐसे लोग हैं जो कोई बचा, मगर सवाल शिफ्टिंग का नहीं है, सवाल रास्ते का है। मगर आज तक यहाँ पे लोगों को 9 से 10 बिल्डिंगें हैं, 9 से 10 बिल्डिंगें, ये सारे के में लोग रहने के लिए माहौल से लेके मुंबई के कोने कोने से शिफ्ट कर दिया गया, मगर वहाँ उनको सुविधा के नाम पे सबसे बड़ा तकलीफदायक ये है, उनको रोड आज भी नहीं खोला जाए। वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और कुछ दलाल एजेंट लोग मिल करके केवल इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पैसा 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 की मांग करते हैं कि ताकि पैसा मिले और तब ये रास्ता खोला जाए। और इसका कारण ये भुगतना किसको पड़ रहा है? जो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो लोग, यहाँ तक मैं बता 2 से 3 लोगों का हार्ट अटैक हो गया, मगर लोग गोदी में चद्दर में डाल डाल करके लोगों ने जैसा बताया है, और मैं भी एक आसानी रहने के कारण मैं भी जानता हूं कि चद्दर में लोग डाल डाल करके तो रोड तक पहुंचाने का काम। आज ये देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, मगर यहां तक घटनास्थल तक नहीं पहुंची। भगवान की कृपा है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा फायर ब्रिगेड अगर नहीं बोलता तो ये शिकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले, जो ये आज 12-14 महले की बिल्डिंग है, 10-10 महले की बिल्डिंग है, यहाँ झोपड़े सब जल के खाक हो जाते थे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको शासन और प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसके रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन आया है कि भारत के किसी भी कोने में अगर व्यक्ति रह रहा है, वन विभाग की जमीन हो, चाहे किसी कलेक्टर की जमीन हो, चाहे किसी की भी जमीन हो, अगर वहाँ 10 से 15 भी झोपड़े अगर कहीं रहे तो वहाँ पे उनकी जो मूलभूत सुविधा उनको मिलनी चाहिए, जिसको लेकर के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने इसका अभियान चलाया है कि वन विभाग में बसे हुए लोगों को लाइट, पानी, शौचालय से लेकर सबको मिलना चाहिए। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आज हर जगह आप नेशनल पार्क है, आर्य कॉलोनी है, सब जगह वन विभाग में, तो वहाँ पे रोड आने जाने की व्यवस्था है, वहाँ पे तबेला है, वहाँ आने जाने की व्यवस्था। यहाँ पे एक मनुष्य रहते हैं, लोग रहते हैं, जो कि हमारा मूलभूत का अधिकार है, जो कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा अधिकार देता है कि हम किधर भी रहते हैं उनको हमारी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, मगर ये सरकार नहीं दे रही। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे जो मिले हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आमदार हुए, खासदार हुए, नगर सेवक हो, केवल चुनाव के समय वोट लेने के लिए लोगों के बीच में आते हैं, मगर उनकी सुविधा का ध्यान नहीं देते हैं। मगर उनको शर्म आनी चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से, समर्पित चैनल के माध्यम से मैं उनसे जवाब मांगता हूं, उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या यहाँ पे जिन मतदाताओं से आप मतदान कराते हो, वोट लेते हो, जिससे उसके राज्यसभा में जाते हो, लोकसभा में जाते हो, नगर सेवक बनते हो, आमदार बनते हो, खासदार बनते हो, महापौर बनते हो और अपेक्षा भी रखते हो, आज उस मतदाताओं को केवल चुनाव के समय हाथ जोड़ने का और बड़े बड़े वादे करते हैं कि मुझे एक बार सेवा का करने का मौका दो, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों की, जनता की तरफ से मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यही आपकी सेवा है? आप आमदार भी बन गए, खासदार भी बन गए, महापौर भी बन गए, नगर सेवक भी बन के अभी महानगर पालिका के जो फिर भी हाथ जोड़ने के लिए सब गली गली आए। तो मैं यही जनता से मैं विनती करूंगा कि इनसे सवाल कीजिए कि आपने किया क्या? आज बताइए, हमको ला करके यहाँ छोड़ दिया गया, केवल आप वादे करते, पहले हमारे लिए रोड करिए, पहले हमारी मूलभूत सुविधा, शौचालय,
है, लाइट नल की सब व्यवस्था कीजिए। जो हम ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्लियर कीजिए। वन विभाग की बाउंड्री कहाँ है, वन विभाग की अगर बाउंड्री है तो बाउंड्री लगाई जाए ताकि लोगों को सुविधा दिया जाए। और उनके जो आज उनका जो रात दिन सोते, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ पे अगर रहते हैं सब घास फूस के जैसे उसके तालपत्री से लगाए हुए सब झोपड़े बने हैं। अगर ये जल के खाक हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे क्या? जैसा कि अभी दिन पहले अंबेडकर नगर, पिपरी पाड़ा और कल नहीं परसों केवल फिल्म सिटी रोड पर सैकड़ों गाले जल के खाक हो गए। आप ये बताइए, मैं सवाल ये पूछना था तो कब शासन प्रशासन जागेगा और लोगों को न्याय देगा? आइए हम चलते हैं। हम इनसे सवाल पुनः यही करूंगा कि इनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित न किया जाए, नहीं आने वाला चुनाव आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो देगा जनता को न्याय वही होगा हमारा हकदार, वही होगा हमारा आमदार, वही होगा हमारा नगर सेवक, वही हमारी होगी सरकार। अन्यथा हम उनको उखाड़ के फेंकने का काम ये जनता करेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।